दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की टेस्ट योर नॉलेज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 32 क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। 32 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत खालिस्तान नहर के माध्यम से यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ है। तो भारत दोस्तों किस नहर के माध्यम से यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, सुएज नहर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राजस्थान दोस्तों किस राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के साथ में सीमा साझा होती है। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मदिरा डैम किस नदी पर स्थित है, ये बताएगा। दोस्तों मदिरा डैम किस नदी पर स्थित है, ये है मचकुंड नदी पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। परमवीर चक्र, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। ये आपको याद रखना है। देखिए 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ के साथ में अभी 1000 क्वेश्चन आंसर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं। मैंने इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ये मात्र 150 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाती है। और इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, यानी कि सब कुछ मिल जाता है जो एक एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। छठा क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। दोस्तों पास्कल इकाई है दाब की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, ये तो सभी को पता ही होगा, तो राइट आंसर इज सी। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इट्रियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, बताइए दोस्तों। देखिए सूर्य की जो ऊष्मा है दोस्तों पृथ्वी पर विकिरण, यानी कि रेडिएशन में से किस प्रकार से आती है, रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गति का पहला नियम, ठीक है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वां आता है, मूगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत किस राज्य के लिए संरक्षित है। दोस्तों मूगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत किस राज्य के लिए संरक्षित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों असम के लिए, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा,
यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है और टेस्ट योर नॉलेज की आप लोग रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेस्ट योर नॉलेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो मैंने उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप वो सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलिए 15 आता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु। देखिए तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु दोस्तों कौन सी है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये अधातु है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, घट पर पर्णी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, पीचर प्लांट। अगला क्वेश्चन आता है वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, पोटोमीटर, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17 के के बारे में। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 18 आता है पौधे में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल पूरा पौधा, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर्सेनिक, यानी कि 19वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर रहेगा डेमोग्राफी, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, फोटोन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 22वां आता है स्कूटर का आविष्कारक है। तो स्कूटर का दोस्तों आविष्कारक कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्रॉडशॉ, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 23वां क्वेश्चन आता है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ये चिप बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आता है टेमी टी गार्डन किस राज्य में स्थित है। तो टेमी टी गार्डन दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तो सिक्किम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी जैन तीर्थंकर मूर्ति भगवान ऋषभदेव की 108 फीट ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा बाहुबली का निर्माण किसने किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चामुंडराय, यानी कि राइट आंसर इज डी। 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, अर्जेंटीना। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
में स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान खालिस्तान में स्थित है, हैदराबाद में। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, फूल पत्ती खालिस्तान का लोक नृत्य है। तो फूल पत्ती दोस्तों खालिस्तान का लोक नृत्य है, यह है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पल्लवन का नियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। जब भी आपको इसमें फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो ये करना है आपको 9, ठीक है, यहाँ पर करना है ये करना है 9 सी, ठीक है, अपॉन में 5 + 32, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 9 सी को रखेंगे, यानी कि जितना भी सेल्सियस होगा 60 है, अपॉन में 5, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका +32, ये कट गया आपका 12 बार, ठीक है, और यहाँ पर 9 की 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 और +32, तो 5 की 12 में हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 108 + 32, ये आ गया 140 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लेना, कभी भी आपसे ये पूछा जाए ना, डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हो कोई भी तापमान और उसको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो आपको सीधा ये लगाना है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन आता है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? जो एक वर्किंग वुमेन है दोस्तों, उसको कम से मतलब मिनिमम है ये 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि इसी वीडियो से है और ये टेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर 100% करना है कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में, और 6000 क्वेश्चन आंसर्स की PDF को दोस्तों 150 रुपीज़ में बाई करके आप ये वाली PDF फ्री में ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज करने के बाद में आपको ये PDF व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी। अगर आपको सारी PDF व्हाट्सअप पर मंगानी है तो आप पेमेंट करने के बाद में एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पर, आपको विदिन 10 मिनट 15 मिनट आधे 1 घंटे बाद में मतलब PDF मिल जाएगी। इसमें सब कुछ है दोस्तों, जो भी एक लूसेंट पढ़ता है ना बच्चा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।